एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 इकोनॉमिक्स का टॉपिक नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखने पड़ेंगे, बेसिक कन्वर्शन देखनी पड़ेगी। जैसे कि फर्स्ट कन्वर्शन है हमारी ग्रोस एंड नेट की। अगर हम जनरल सेंस में देखें तो ग्रोस का मतलब क्या होता है? टोटल। और नेट का मतलब होता है किसी चीज को माइनस करने के बाद। इट मीन्स जब हम नेट में से ग्रोस पे आएंगे तो ग्रोस इसका मतलब हमारी कौन सी टर्म होगी? वाइडर, थोड़ी सी बड़ी टर्म। और नेट हमारी थोड़ी सी क्या होगी? नैरो टर्म, जिसको हम शॉर्ट सेंस में, हम अपनी सिंपल सेंस में क्या बनेंगे? जो हमारी शॉर्ट टर्म होगी। इट मीन्स जब हम बड़े से छोटे पे जाएंगे हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? माइनस। लेकिन हम छोटे से जब बड़े पे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ प्लस। और इस केस में किस चीज़ की एडजस्टमेंट होती है? डेप्रिसिएशन की। जब हम ग्रोस में से नेट में जाएंगे तो हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। लेकिन जब हम नेट में से ग्रोस पे जाएंगे तो हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? प्लस। हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था कि डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। जब हम कोई भी प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं, कोई फर्नीचर परचेज करते हैं, जब कुछ भी परचेज करते हैं, कुछ टाइम यूज करने के बाद उस चीज की वैल्यू क्या होती रहती है? रिड्यूस होती रहती है। जिस अमाउंट्स के साथ ये वैल्यू रिड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और हमने ये भी देखा था कि डेप्रिसिएशन के और भी नाम होते हैं, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी। और ग्रॉस वर्ड को इकोनॉमिक सेंस में किसके साथ, एग्रीगेट्स में किसके साथ डिनोट करते हैं हम? जी के साथ। नेट को किसके साथ डिनोट करते हैं हम? एन के साथ। हमारी सेकंड कन्वर्शन है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अब हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में तो पढ़ा था। जो इनकम हमें अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न होती है और उसके अंदर हम जब कमाते हैं, जो कि हमारे इंडिया की पॉलिटिकल फ्रंटियर्स बोल सकते हैं, इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया बोल सकते हैं, उसको हम कौन सी इनकम बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। लेकिन नेशनल इनकम, इसका मतलब ये हमारा कौन सा कंसेप्ट है? एक नैरो, मतलब ये हमारा शॉर्ट कंसेप्ट है। दूसरी तरफ हमारी कौन सी है? नेशनल इनकम। अब ये तो है नहीं, इंडिया बाहर किसी कंट्रीज के साथ डील नहीं करती। इंडिया डिफरेंट कंट्रीज, चाइना हो गया, जहाँ हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, हर कंट्रीज के साथ क्या करती है? डील करती है। इट मीन्स बाहर से उसको इनकम आती भी है और बाहर से इनकम यहाँ से हम भेजते भी हैं। जब हम इस चीज की ट्रीटमेंट, जिसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब हम जो भी फैक्टर इनकम रिसीव कर रहे हैं अब्रोड से, उसकी हम जब एडजस्टमेंट कर देते हैं उसके बाद हमें क्या मिलती है? नेशनल इनकम। इसका मतलब जो हमारा नेशनल इनकम है ये कौन सा कंसेप्ट है? वाइड कंसेप्ट है। वो चीज़ होगी जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्या प्लस करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब जब हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। किसको माइनस कर देते हैं? दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि नेट फैक्टर इनकम हमारा होती क्या है? ये क्या होती है? एक डिफरेंस होता है किसका? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फ्रॉम अब्रोड मतलब बाहर वाली कंट्री से जो ही फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के पास जो हमारे पास इनकम आ रही है उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब हमारी तरफ आना। माइनस किसको करते हैं? फैक्टर इनकम टू अब्रोड, जो हमारे इंडिया में से जो हम इनकम बाहर भेजते हैं उसका हम जब डिफरेंस ले लेते हैं उसको हम क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर तो ये पॉजिटिव में है तो हम इसको अभी देखने की जरूरत नहीं है, इस कंसेप्ट को बस इतना ही समझने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारा क्या है? फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अब 10th में मैथ में हमने एक कॉस्ट प्राइस पढ़ी थी। कॉस्ट प्राइस क्या करती है थी? जिस प्राइस पे हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। इकोनॉमिक्स में उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। किसी भी चीज को बनाने के लिए जितनी हमारी कॉस्ट होती है
उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट। हमने एक सेलिंग प्राइस के बारे में बोला था और उसको इकोनॉमिक्स के टर्म में हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। अब उसको जितनी उसकी मार्केट में वैल्यू है जिस पे हमने उसको सेल करना है तो वो हमारी क्या हो जाती है, मार्केट प्राइस। इसका मतलब ये कौन सा कंसेप्ट है हमारा, नैरो कंसेप्ट, ये हमारा कौन सा है, वाइडर कंसेप्ट। सेम थिंग, इसको अगर आप लर्न करने की कोशिश करोगे तो ये आपसे फॉर्मूले कैप्चर नहीं होंगे, यू हैव टू मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। अब वही है, जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, प्लस, जब बड़े की छोटी की तरफ आएंगे तो हम क्या कर देंगे, माइनस। अब एडजस्टमेंट किसकी करेंगे, डेट इज NIT, डेट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, डेट इज IT माइनस सब्सिडीज। IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी हम गुड्स को परचेज करने के बाद इस इन द फॉर्म ऑफ GST वगैरह पे करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। अब सब्सिडीज क्या होती हैं, इसके बारे में हम अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होती है, ये वो इनकम, वो मनी होती है जो कि हमें, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जो कि हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर आवर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। जैसे कि इसको मैंने आपको पहले भी एक बार एग्जांपल दी हुई थी, कुछ टाइम पहले हमारा जो सिलेंडर था वो हमें नियर अबाउट कितने रुपीस का मिलता था, किसी टाइम पे 1500 का, लेकिन एक बार हमें उस पर 1500 की अमाउंट पे करनी पड़ती थी। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से हमारे अकाउंट में 800 रुपीज़ वापस आ जाते थे। ये हमें क्या होती है, सब्सिडी, जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती है फॉर आवर इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट, उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडीज। इन दोनों के डिफरेंट को हम क्या बोलेंगे, NIT। बस यही हमारे क्या है, एग्रीगेट्स। अब ये मैं आपको बताना भूल गई, डोमेस्टिक इनकम को हम इकोनॉमिक्स में किसके साथ डिनोट करते हैं, D के साथ, नेशनल इनकम को M के साथ, फैक्टर कॉस्ट को FC के साथ, मार्केट प्राइस को MP के साथ। अब इन्हीं की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, अपने एग्रीगेट्स बनाएंगे। आपको एग्रीगेट्स भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम एग्रीगेट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो एक हमारा कॉमन फैक्टर होगा प्रोडक्ट, जिसको हम डिनोट किसके साथ करेंगे, P के साथ करेंगे। अब देखो हमारा फर्स्ट एग्रीगेट क्या बना, ग्रोस, डेट इज G, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दोबारा बता रही हूँ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट एग्रीगेट। सेकंड हो गया ग्रोस डोमेस्टिक ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एक बार हमने किसको उठा लिया, डोमेस्टिक को, एक बार हमने किसको उठा लिया, नेशनल को। सेकंड, थर्ड हमारा क्या बन जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहले हमने किसको उठाया था, फैक्टर कॉस्ट को, अब हमने किसको उठा लिया, मार्केट प्राइस। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए हम दोबारा फिर सीखते हैं, पहला क्या आ गया, ग्रोस, फिर आ गया हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारा क्या है, कॉमन वर्ड, फिर हमारे पास क्या आ गई, फैक्टर कॉस्ट। पहले हम दोनों को किस पे उठा लेंगे, फैक्टर कॉस्ट को, फिर हम दोनों को किस पे उठा लेंगे, मार्केट प्राइस पे। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। थर्ड कितना आएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहले दो हमने लिए फैक्टर कॉस्ट पे, अब हम किस पे ले लेंगे, मार्केट प्राइस पे। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मीन्स ग्रोस के हमारे पास कितने एग्रीगेट्स बन गए, 4। ऐसे हम अपने एग्रीगेट्स नेट के अकॉर्डिंग बना लेंगे। जैसे कि हमारे बन गए, फर्स्ट कौन सा बना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। थर्ड क्या बन गया हमारा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मीन्स हमारे टोटल कितने एग्रीगेट्स होते हैं, 8 एग्रीगेट्स। अब इन एग्रीगेट्स के बारे में, इनको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्जन करनी है, ये हम अपने लेसन में देखेंगे। उससे पहले आप इनको प्रॉपर वे से गो थ्रू हो जाओ कि इनका मीनिंग क्या होता है, हमारे कितने एग्रीगेट्स होते हैं, एक को दूसरे की कन्वर्ट करने के लिए क्या हम प्लस करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं माइनस, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूलेज हैं, आपको एक भी फार्मूले की लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।